होल्ड योर हॉर्सेस खुशी। हाथ छोड़ो मेरा। कुछ देर के लिए ना तो अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम देना, बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना, जरा सा भी नहीं, क्योंकि अगर इन लोगों को थोड़ा सा भी शक हो गया ना तो हम यहाँ से एक पीस पे जाने वाले नहीं हैं, समझे? तुमने मुझे किस कैसे किया? हाँ, गॉड, तुम अभी भी उस किस पे अटकी हुई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डोंट टेल मी तुम्हारी वो लाइफ का सबसे पहला किस था। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत ही टेंडरली। क्या बात है, अंग्रेजी तो एकदम फर्राटेदार बोल लेती हो। किस के लिए बचा के रखा है ये किस? हाँ, चुपचाप आराम से चलती रहो, गुस्सा मत दिलाओ, हमारी नाव एकदम किनारे पे, डुबाना मत प्लीज। पहले यहाँ से निकल लेते, फिर जो भी करना हो, जितना चीखना चिल्लाना हो कर लेना, ओके? बट फर्स्ट लेट्स जस्ट गेट द हेड ऑफ हियर। रुको, कर दी ना गड़बड़, फोटो को बंद कराया और आंखों से बोल दिया पागल लड़की। फंस गए ना फिर से। इधर आओ। जी सर बताइए। शादी कब होने वाली थी तुम्हारी? शादी शादी अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? जी। तो ठीक है, आज ही कल में फिर। वैसे भी सारा इंतजाम तो हुआ ही रखा है, मंडप भी तैयार है और पंडित जी भी। पर सर मरमर कुछ नहीं, गलती हमसे हुई है, सुधारेंगे भी हम। वो सब तो ठीक है सर, बट मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ गलत फहमी थी जो आपने सॉर्ट आउट कर लिया। अब समझ लीजिए आपकी गलती सुधर गई सर। अब शादी एक बहुत ही अहम डिसीजन है सर। सर अब देखिए सारे कार्ड्स बढ़ चुके हैं, फंक्शन भी है, चीजें बाकी भी हैं, और हमारी जो शादी है वो अगले मंगलवार को है। और सर आप तो जानते हैं ना, बिना माँ बाप के आशीर्वाद के शादी तो बिल्कुल अधूरी होगी। और प्लस सर मैं ये भी कहना चाहता था कि आप और आपका पूरा गांव भी इनवाइटेड है सर। आप लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ करा है, हम लोग एहसानमंद हैं आपके। सर प्लीज बस एक मौका दीजिए, हम लोग भी आपकी खातिरदारी करना चाहते हैं, प्लीज सर। नहीं बेटा, शादी तो अब यहीं होगी। पर सर बेटा, हम प्रधान ऐसे ही नहीं है इस गांव के। हमारे गांव में जब कोई झूठ बोलता है तो हम उस झूठ को सच में बदल देते हैं। या तो तुम दोनों की इस मंडप में शादी होगी या अंतिम क्रिया। फैसला तुम दोनों के हाथ में है। ये क्या हो गया? बड़ा मेस। मेस तो तुमने बना दिया मेरी लाइफ को। एक्सक्यूज मी, सिर्फ अपनी नहीं तुम्हारी जान भी बचाई है मैंने, समझी? क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, सब सही होता है? लिसन, यू शुड बी ग्रेटफुल टू मी। अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता ना तो सोचो तुम्हारे पापा के क्या हाल होता। मोरओवर यू शुड से थैंक्स टू मी, बी थैंकफुल। क्या कहा तुमने? थैंक यू बोलूं तुम्हें? ग्रेटफुल फील करूं? तुम्हें किसी की फीलिंग्स, किसी की इमोशंस की कोई वैल्यू है भी या नहीं? तुमने मुझे फोर्सफुली किस किया,
हाउ डेयर यू। तुम्हें पता है मुझे मुझे कितना इंसल्टेड फील हो रहा है? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि एक लड़की के लिए उसकी पहली किस क्या वैल्यू रखती है? तुमने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी डिग्निटी को हर्ट किया है, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने औरतों को रिस्पेक्ट करना कभी जरूरी समझा ही नहीं। औरतों को शैबिली ट्रीट करना ये तुम्हारी आदत बन चुकी है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बिटर और पेनफुल मेमोरी रहेगी। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं इसे भुलाने की, लेकिन मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी इसे। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। कहा मैं तुम्हें रिफॉर्म करने चली थी और तुमने मुझे ही गलत रास्ते पे चला दिया, मुझसे झूठ बुलवा दिया। लेकिन बस अब और नहीं, मैं अब और झूठ नहीं बोलूंगी। मैं बाहर जाकर उन लोगों को सब कुछ सच सच बता दूंगी, उसके बाद वो लोग चाहे जो कुछ भी करें वो सब मैं एक्सेप्ट करूंगी। खुशी में आई एम सो सॉरी। पता नहीं तो मेरी बात पे विश्वास कर भी सकोगी या नहीं, पर आज मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तुमसे ये कन्फेस नहीं करूं तो आज लाइफ में पहली बार किसी का पेन, किसी का ह्यूमिलिएशन फील कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि शक्ल से बहुत ही केयरफ्री और बेफिक्रा किस्म का इंसान लगता हूं, हमेशा हंसता रहता हूं, पर आज मैं मानता हूं कि मैंने गलती करी। जो मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सच तो यह है खुशी, आज तक मैंने भी किसी लड़की को किस नहीं करा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन ये शादी हमें करनी पड़ेगी। खुशी, जब तुम्हारे शोल्डर्स पे तुम्हारे डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ में नहीं थी, पर मेरे डैड मेरे पास होने के बाद भी मेरे पास में नहीं थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और यही दर्द का एहसास जो हम दोनों ने जिया है खुशी, हमें कनेक्ट करता है। एंड आई रियलाइज कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, I've hurt you real bad. Really sorry for that यार। नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते। खुशी, आई नो इस वक्त ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। इस सिचुएशन में यही एक सोल्यूशन है हमारे पास। देखो खुशी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा। लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हारे पेन को समझ सकता हूँ। आई कैन फील इट एंड बिलीव मी खुशी, ये रिश्ता जिस तरह से गांव वालों के लिए सच होगा ना, वैसी मेरे लिए। क्यों तो बांधे मन से मन के
खुशी, आई नो तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हें जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ हमेशा के लिए, इन योर सैडनेस एंड हैप्पीनेस। अभी ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे बीच ये नफरत का रिश्ता दर्द में कब बदल गया, कैसे, कुछ नहीं समझ आ रहा। और अब ये शादी, ये लो, तैयार हो जाओ, मुहूर्त का समय हो रहा है। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पहले से बता देती हूँ, गांव वालों ने मंडप के बाहर एक गड्ढा खोद के रखा है, उसमें तुम दोनों को दफना देंगे, समझे तुम? अब जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी जल्दी चलिए आप, जल्दी आराम से आराम से। ये आपकी कामिनी कामिनी फिर से आ गई, ये सब गड़बड़ कर देगी, गड़बड़। आप फिक्र मत कीजिए। मैं भी चल रही हूँ तुम लोग के साथ। तुम नहीं, तुम्हारे साथ नहीं। किसी ने पूछा तुमसे कुछ? तुम्हें अच्छा लगे या बुरा? आई डोंट केयर। अगर तुम्हारी बेटी मिसिंग है तो मेरा बेटा भी मिसिंग है, ओके? मैं भी चल रही हूँ इन माय कार। नहीं, इनके साथ मुझे नहीं जाना है, इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा। मैं... आप टेंशन मत लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना। पक्का? पक्का, आप बैठिए। अभी मुझसे नहीं होगा ये सब। ऑलराइट, तो भाग जाओ। भाग जाओ मतलब? यहाँ ये खिड़की से भाग जाओ। Are you out of your mind? दिमाग खराब है तुम्हारा? अगर हम पकड़े जाएंगे तो? अगर हम दोनों भागेंगे तब पकड़े जाएंगे, अकेले नहीं। और वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम्हारा भागना जरूरी है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है खुशी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। हेलो, पे अटेंशन। मैं जैसे ही बाहर खड़े हुए गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम इस खिड़की से जंप करोगी और रफू चक्कर हो जाना। और प्लीज पीछे मुड़ के मत देखना, अंडरस्टूड? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी चलो मेरे साथ। यार खुशी हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी, समझी? इस वक्त इस जगह से हम दोनों से एक भाग सकता है, सिर्फ एक इंसान। और जब गलती मैंने करी तो पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए, समझी? कम ऑन खुशी, अपने डैड के लिए प्लीज। रात खुशी, राम। बस छोड़ दो इसे। इसे सजा हम देंगे।
चिल्ला क्यों रही हो? नहीं मैड हुआ? क्या हुआ? तुम अभी भी यहीं पे खड़ी हुई हो। अगर ये लोग वापस आ गए ना तो हम फंस जाएंगे। So just run. मैं कहीं नहीं भाग रही। देखो अगर तुम अभी नहीं भागी यहाँ से तो हम फंस जाएंगे, दोनों के दोनों मारे जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज भागो यहाँ से। मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। जो कुछ भी होगा हम साथ में हैंडल कर लेंगे। Are you sure कि खुशी बर्वे का चेक इन नहीं है? दोबारा से चेक कर सकती हैं, मे बी आपके सिस्टम में डाला होगा। आपके यहाँ पे भी नहीं पहुंची? ओके। कार्तिक जी आप बता रहे थे कि खुशी ने कहा था कि वो इसी होटल में चेक इन करेगी। यहाँ पे भी चेक इन नहीं किया। मैंने अभी वो म्यूजिक स्कूल में भी फोन किया था, वहाँ पे भी नहीं पहुंची। पता नहीं कहाँ चली गई। स्टूपिड गर्ल, पता नहीं कहाँ ले गई है मेरी बेटी को। कामनी प्लीज वॉच योर टंग। आप फिक्र मत कीजिए। देखिए पुलिस तो अपना काम कर रही है, बहुत जल्दी उन दोनों को ढूंढ लेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। हमने पूना हाईवे पे इंक्वायरी करवाई है और मुझे ऐसा लगता है कि या तो गाड़ी खराब हो गई होगी या तो कुछ छोटी मोटी बात हो गई होगी। कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ ना किसी का? नहीं बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, ये है मेरे बेटे अबीर का फोटोग्राफ, ये है खुशी का फोटोग्राफ। आप ये दोनों मुझे भेज दीजिए। वो मेरी खुशी ने ना वो मोबाइल से जो बुक करते हैं ना टैक्सी, वो वाली बुक कराई थी। आपको उस कंपनी का नाम मालूम है? वो टैक्सी राइड। फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम आसानी से उनको ट्रेस कर पाएंगे। एक्चुअली उनकी गाड़ी में जीपीएस लगा होता है, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन का हमको पता लग सकता है। मत करो ये खुशी प्लीज। वो लोग दे डेड सीरियस, मार देंगे हमें। पता है अभी मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूं कि अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें इस सिचुएशन में छोड़कर भाग जाऊं। मैं नहीं जानती कि हमारी तकदीरों में क्या लिखा है, लेकिन हमारी तकदीर ही हमें यहाँ पर ले आई है। यार खुशी क्यों कर रही हो तुम ये सब? अगर तुम यहाँ पे रही ना खुशी तो वो लोग हमारी शादी करा देंगे, अदरवाइज दिल किल अस बोथ। और फिर तुम्हारे बाबा का क्या होगा? अरे क्या हुआ, तुम दोनों तैयार हुए या नहीं? चेंज कर लो।